सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम, इसका मतलब होता है रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो यानी कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक पेन का ढक्कन है एंड मैंने इसको यहाँ पे रखा, तो अब ये चेंज नहीं कर रहा। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, ये ढक्कन यहीं पे है, ये कैप यहीं पे है, ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो यानी कि ये कैप रेस्ट पे है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम। इसके जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि बुक ऑन द बुक शेल्फ। आपके आसपास कोई बुक शेल्फ होगी या फिर कोई टेबल होगी। लेट्स सपोज आपके आसपास एक टेबल है, तो इस टेबल पे एक बुक रखी हुई है, ठीक है। काफी देर होगी पड़ी हुई है, ये हिल नहीं रही, अपनी अपनी जगह से हिल नहीं रही, तो ये क्या है, रेस्ट पे है। दूसरा, स्लीपिंग डॉग इन अ गार्डन। हम शाम को बस बढ़िया अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं, घूमने जाते हैं गार्डन में, तो वहां पे कहीं ना कहीं पे एक डॉगी होता है जो कि सो रहा होता है, वो हिल नहीं रहा होता, वो कहीं इधर उधर भाग नहीं रहा होता। तो इस चीज को हम क्या कह सकते हैं कि जो डॉग है ये कहाँ पे है, ये एक रेस्ट पोजिशन पे है, इसका मोशन क्या है, रेस्ट है। अच्छा, तो फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट हिलने लग जाए तो हम उसे मोशन बोलेंगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम। लेट्स सपोज ये कैप है मेरा पेन का, एंड ये ऐसे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ये हिल रहा है। देखो, मैं चाहे किसी भी रीजन से हिल रहा है, चाहे मैं हिला रहा हूँ या फिर कोई हवा की वजह से कैप हिल रहा है, तो जो भी रीजन हो, हमें रीजन हम बाद में देखेंगे, बस ये देखना है कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? हाँ, हो रही है। तो इसका मतलब कि ये कैप किस में है, मोशन के अंदर है। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि डॉग रनिंग बिहाइंड यू। अब आप गार्डन में गए अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, एंड आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, एक डॉग के पीछे पड़ गया, तो वो क्या है, डॉग आपके पीछे भाग रहा है, यानी कि उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो ये क्या है, एक मोशन है। एरोप्लेन उड़ रहा होता है हवा में, एकदम बढ़िया एक एरोप्लेन होता है जो कि बढ़िया उड़ रहा होता है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग, यानी कि जैसे अब मान लो कि टाइम हुआ है 0 सेकेंड, हमने देखना शुरू किया, एक टाइम मान लो 5 सेकेंड के बाद इक्वल टू 5 सेकेंड पे, क्या ये एरोप्लेन यहाँ पे होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे होगा। तो क्या इसकी पोजीशन यहाँ से इधर चेंज हुई? हम देखते हैं इसकी कंडीशन, देखते हैं। इस एरोप्लेन की पोजीशन चेंज हुई, पोजीशन चेंज हुई, हाँ हुई। क्या टाइम लगा? हाँ लगा। तो क्या ये मोशन के अंदर है? मोशन इज रिलेटिव। अच्छा, उससे पहले OMG बता दो। OMG का मतलब होता है ओ माई गॉड, यानी कि हमें एक नई चीज मिल गई, ओ माई गॉड क्या बढ़िया चीज मिली, वैसा। मोशन इज रिलेटिव। मोशन इज रिलेटिव, इसका क्या मतलब है? चलो एक आपको बड़ी एग्जांपल से बताता हूँ। लेट्स सपोज आप और आपके दो दोस्त, तीनों सोचते हैं कि हम ना एक ट्रिप पे जाते हैं, बढ़िया कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है। तो आप हो, आपका एक दोस्त है, लेट्स सपोज आप हो चिंटू, चिंटू, ठीक है। आपका एक दोस्त है मिंटू, क्या है, कौन है, मिंटू। एक है भूलू, हाँ एक भूलू रखते थे, ठीक है। चिंटू मिंटू भूलू, तीन है। आप भूलू एकदम भोले भाले इंसान, ठीक है, एकदम भोले भाले। एक है मिंटू, एक है चिंटू। आप तीनों की बढ़िया दोस्ती है, ठीक है। आप सोचते हो कि कहीं ना बढ़िया बाहर घूमने जाते हैं एक दिन संडे को, तो आप क्या करते हो, आप अपने घर पे पूछते हो, चिंटू अपने घर पे पूछता है, मिंटू अपने घर पे पूछता है, आप तो भूलो आप भी अपने घर पे पूछोगे। चिंटू को मिल गई परमिशन कि चलो आप अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो। मिंटू को भी परमिशन मिल गई कि हाँ भाई आप जा सकते हैं, लेकिन आप रह गए भोलू। आपकी मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा तो बहुत भोला है, वो तो कहीं नहीं जाएगा, तो आपको परमिशन नहीं मिली, आप हो गए उदास। तो अब क्या करें, चिंटू और मिंटू का तो प्लान बन गया, अब वो तो भाई मुश्किल से मौका मिलता है तो वो तो जाएंगे। तो आपने भी उन्हें कह दिया ठीक है आप सब जा सकते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं फिर कभी जाऊंगा। तो ठीक है, आप सब राजी हो गए। तो आप रहे भोलू, ये रहे, ठीक है, ये रहे भोलू। यहाँ पे है एक साइकिल, ठीक है, साइकिल बना देते हैं अपन। कैसे बनेगी साइकिल, ये ऐसे होती है, मेरे को तो आती भी नहीं, मैंने बहुत साल हुए मैंने चलाई भी नहीं। एंड एक सीट यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पे एक है
ये इसे पकड़ लिया, ये धरा, एंड यहाँ पे एक है इसको पकड़ लिया, ये है मिंटू जो पीछे बैठा है। ये चिंटू हो गया, ये मिंटू हो गया, एंड ये भोलू हो गया। आप हैं भोलू। आपने देखा कि चिंटू मिंटू तो जा रहे हैं, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने मिंटू को कॉल लगाया, सुनो मिंटू, कहाँ पहुंचे हैं मिंटू, कहाँ पहुंचे। तो मिंटू बोले, हम तो भाई बस 5 मिनट में कहीं पहुंचने वाले हैं। तो बात हो गई, एंड बोला कि चिंटू कहाँ है। आपने भोलू से पूछा कि चिंटू कहाँ है। मिंटू बोलता है कि चिंटू तो यहीं पे ही है। अरे ये क्या बात हुई, आपके लिए तो चिंटू चला गया था, लेकिन मिंटू के लिए तो चिंटू यहीं पे ही है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज आती है, थोड़ी मेरी वर्डिंग पे ध्यान देना। मिंटू के लिए चिंटू वहीं पे ही है, लेकिन भोलू के लिए चिंटू जा चुका है। ये क्या बात हुई, और चिंटू एक ही है, ऐसा नहीं कि दो अलग अलग इंसान है, चिंटू तो एक ही है। ये क्या बात हुई। हम बात करते हैं चिंटू की, CHINTU, चिंटू की बात करते हैं, ठीक है। चिंटू अपना बढ़िया साइकिल चला रहा है। चिंटू, भोलू के लिए, भोलू के लिए चिंटू क्या है, मूव कर रहा है। मूव यानी कर रहा है, यानी कि मोशन में है, वो जा रहा है ना, वो तो जा रहा है। लेकिन मिंटू के लिए, मिंटू के लिए चिंटू कहाँ है, वहीं पे ही है, उसी के साथ ही है। जब मिंटू भोलू को फोन में क्या बोलेगा, ये रहा, ये तो मेरे सामने ही बैठा है, मेरे सामने ही बैठा है कब से। हाँ, तो मिंटू के लिए चिंटू कहाँ है, रेस्ट पे है। आपके लिए चिंटू मोशन में है, लेकिन मिंटू के लिए चिंटू रेस्ट पे है। इसका मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन मूव कर रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि कौन उसे देख रहा है। हु इज हु इज ऑब्जर्विंग, हु इज ऑब्जर्विंग, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर कौन है। सारी कहानी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगी। आप बोलू हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चिंटू मूव कर रहा है, लेकिन मिंटू के पॉइंट ऑफ व्यू से चिंटू वहीं पे ही बैठा है, उसी के साथ साइकिल पे ही बैठा है, वो कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। अब इसका एक और यूनिवर्सल एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे कि मान लो आप और आपका एक दोस्त एक रूम में बैठे हैं, ठीक है। ये एक खिड़की है, इसमें यहाँ पे आप हैं, एंड यहाँ पे आपका दोस्त। लेट सपोज चिंटू एंड भोलू, ये रहा चिंटू, ये रहा भोलू। चिंटू एंड भोलू बढ़िया एक रूम में बैठ के बातें कर रहे हैं, ठीक है। इधर है, ये आप है अर्थ पे, ये क्या है, अर्थ। अर्थ के पास क्या रिवॉल्व करता है, मून। आपका दोस्त मिंटू गया मून पे, मिंटू गया मून पे, मिंटू गया मून पे, भोलू बैठा है। मिंटू ने कॉल लगाया भोलू को, पहले भोलू ने मिंटू को कॉल लगाया था। अब मिंटू, ये रहा मिंटू, मिंटू लगाएगा भोलू को कॉल, पूछेगा चिंटू कहाँ है। चिंटू तो ये रहा, मेरे पास में ही बैठा है। कि अच्छा, आपके पास में है, तो क्या वो कहीं पे जा रहा है या कहीं पे हिल रहा है, नहीं। आप क्या बोलोगे, भोलू हो आप, तो आप क्या बोलोगे, नहीं वो तो मेरे सामने ही बैठा है। लेकिन मून तो ऐसे रिवॉल्व कर रहा होता है ना अर्थ के अराउंड, तो उसको क्या देखा, अभी तो मिंटू यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद में मिंटू यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा मिंटू। अब उसको यहाँ से चीजें दिख रही है, नहीं है, तो उसको तो लगेगा कि चिंटू एंड भोलू तो मूव किए हैं। अब एक और काम करते हैं। आपको पता होगा कि जो अर्थ है हमारी, वो रिवॉल्व करती है, रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। किसके अराउंड, सन के अराउंड। वो रोटेट भी करती है, रोटेट करती है ऑन इट्स ओन एक्सिस,
अपनी खुद की एक्सिस पे। अब लेट सपोज कि मिंटू यहाँ पे, तो क्या ये अर्थ अपनी जगह भी रोटेट करेगी? हाँ, अपनी जगह भी रोटेट करेगी ऐसे। तो अ- अब ये रोटेट करके ये चिंटू मिंटू आ जाते हैं यहाँ पे, ये रहा चिंटू, ये रहा भोलू, सॉरी चिंटू एंड भोलू यहाँ आ जाते हैं। तो इसको मिंटू को क्या लगा, अरे पहले तो चिंटू एंड भोलू यहाँ पे थे, अब वो तो यहाँ चले गए। लेकिन अब वो मिंटू फिर से पूछेगा, अच्छा अच्छा भोलू बताओ, चिंटू कहीं मूव किया? तुम बोलोगे तुम तो भोलू, तुम बोले नहीं मूव किया, लेकिन मिंटू को तो मूव तो दिखा ना, पहले चिंटू यहाँ था, अब चिंटू यहाँ चला गया। ये सब क्या है? यानी कि अब भोलू के रिस्पेक्ट से, भोलू के पॉइंट ऑफ व्यू से चिंटू मूव नहीं कर रहा, लेकिन मिंटू के पॉइंट ऑफ व्यू से चिंटू मूव कर रहा है। तो ये सब क्या है? ये मूवमेंट हो रही है, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि मोशन जो है वो रिलेटिव है। यानी कि मोशन इज, ये आप अपनी नोट्स में भी लिख सकते हैं, मोशन इज रिलेटिव बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, ब्रैकेट who is observing the movement of object या फिर पर्सन। ओके, यानी कि मोशन इज रिलेटिव। क्यों है रिलेटिव? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। बिकॉज ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि कौन किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को कौन ऑब्जर्व कर रहा है। यानी कि डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर हु इज ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट।